a midnight raid, a fallen regime, and a headline that just shook the entire world. Was this the most daring military operation of the decade? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया है। द यूएस स्ट्राइक इन वेनेजुएला एंड द कैप्चर ऑफ निकोलस मादुरो। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यूएस फोर्सेस हैव एक्सिक्यूटेड अ मैसिव ऑपरेशन इन वेनेजुएला। तो हुआ क्या बेसिकली, इसको देखते हैं। एक बहुत बड़ा एस्केलेशन देखने को मिला। यूएस फोर्सेस ने काराकस और वेनेजुएला के कई लोकेशंस पर एक लार्ज स्केल स्ट्राइक की। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि मादुरो और उनकी वाइफ को कस्टडी में ले लिया गया है। उन्हें सीधा न्यूयॉर्क फ्लाई किया गया है, जहां मैनहट्टन में उन पर फेडरल इंडिक्टमेंट्स यानी बड़े केसेस चलाए जाएंगे। सालों से सैंक्शंस और लीगल एक्शन चल रहे थे, पर ये जो हुआ है, इट्स अ टोटल गेम चेंजर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, विल द यूएस स्टे इन वेनेजुएला? ट्रंप का प्लान क्या है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कह दिया है, वी आर गोइंग टू रन द कंट्री। उनका कहना है कि जब तक एक सेफ एंड प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं हो जाता, तब तक यूएस ही वेनेजुएला को संभालेगा। ट्रंप का मेन फोकस वहां के ऑयल सेक्टर पर है। उन्होंने कहा है कि बड़ी अमेरिकन कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके वहां का जो ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक करेगी। गोल बहुत सिंपल है, ऑयल निकालना, उसे बेचना और उन पैसों से ऑपरेशन की कॉस्ट निकालना। ट्रंप ने इसे रिम्बर्समेंट का नाम दिया है ताकि यूएस टैक्स पेयर्स पर कोई बोझ ना पड़े। ट्रंप के मुताबिक इसका एक ही मकसद है, क्रिमिनल नेटवर्क्स को खत्म करना और ड्रग्स की सप्लाई रोकना ताकि अमेरिका सेफ रहे। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड रिएक्शंस की, इंक्लूडिंग यूएस। इन द यूएस, रिएक्शंस वर डिवाइडेड. Some leaders praised the action as a success, while others criticized it as illegal and risky for US foreign policy. Questions were raised about constitutional authority and war powers. Globally, responses were mixed. Brazil, China, and Russia condemned the action as a violation of sovereignty. Mexico and other Latin nations called it destabilizing. अर्जेंटीना showed conditional support and ऑस्ट्रेलिया ने शांति और संयम की अपील की। As we move from global reactions to the bigger picture, international law is now under sharp focus. Experts का कहना है कि यह कदम यूएन की स्वीकृति के बिना था और संप्रभुता व जवाबदेही पर सवाल उठाता है। Economically, the impact is global. Venezuela's oil reserves influence world energy markets, and nations are balancing security with economic risk. What comes next is uncertain. मतलब अब आगे क्या होगा यह तय नहीं है, पर यह जो घटना हुई है आने वाले वर्षों की कूटनीति को प्रभावित करेगी। So now the question is for you. Should international law be strengthened after this incident? What do you think? Please share your opinion in the comment box because your opinion really matters. That's all for today. Thank you so much for watching. Stay connected for more global insights. See you in the next video.